हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा केंद्र से जीवा पर लंब। देखिए, पिछले वीडियो में हमने दो थ्योरम्स पढ़े थे, है ना, कि वृत्त का जो जीवाएं होती है, बराबर जीवाएं जो होती है वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये चीज हमने पढ़ी थी। और जस्ट अपोजिट इसका कि बराबर कोण अंतरित करे यदि, तो जीवाएं जो होती है वो बराबर होती है। इन दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और अब देखिए, हम इस वीडियो में 4 थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी है वो, तो देखिए, केंद्र से जीवा पर लंब। तो ये कोई सर्कल है, यहाँ पर इसका केंद्र में बना लेता हूँ, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। और जीवा पर लंब डालना है, मतलब ये कोई मैंने ए बी जीवा बना दी और इस पर एक लंब डाल रहा हूं मैं। ये ओ बिंदु कोई सेंटर है और एम बिंदु पर ये आकर मिलता है। तो ये जो है ओ एम इस ए बी पर लंब है। ओ एम जो है वो लंबवत है किसके, ए बी के। ठीक है, तो देखिए केंद्र से जीवा पर हमने एक लंब डाला है। अब देखिए कि इसमें ये करने से हमें निष्कर्ष क्या मिला, ये चीज हमको समझनी है ना। तो प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि कोई जीवा ए बी है और आप ये समझिए कि आपने किसी कागज पर एक वृत्त बनाया और फिर उसका सेंटर लिया ओ और ए बी उस पर जीवा बना दी, और फिर आपने इस पर एक लंब डाला ए बी पर। जहां पर आपने इस तरह से लंब डाला है ना, वहां से आपको कागज को मोड़ना है। मतलब लंब डालकर फिर इस कागज को आप जब मोड़ेंगे तो ये जो बी बिंदु है ये ए बिंदु पर आ जाएगा। मतलब ये इसको कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, समपाती हो जाएंगे दोनों बिंदु। और फिर देखेंगे आपकी ये जो लंब है यही से आपको मोड़ना है पूरा। तो अगर ये इसको समपाती, इसके ऊपर समपाती हो रहा है ना, कोइंसाइड कर रहा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर हो जाएगी, है ना। ए एम बराबर होगी किसके, एम बी के, ये हो जाएगा। तो बस इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी वृत्त के केंद्र ओ से जीवा पर डाला गया जो लंब है ना, ये लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है या विभाजित करता है। तो यही बात आपको याद रखनी है और यही हमारी थ्योरम है। इसी को हम प्रूव करेंगे। देखिए, ये देखिए थ्योरम 9.3 जो है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब समान 2 भागों में बांटता है। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त बना हुआ है, इस पर मैंने बना दी जीवा ए बी और सेंटर से एक लंब डाला और इस बिंदु को नाम दे दिया एम। अब देखिए ए को मैं ओ से मिला सकता हूँ, है ना, ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। और बी को मैंने इस ओ बिंदु से मिलाया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या हमें पता है, क्या तो दे रखा है वो लिख लेंगे। तो देखिए दिया क्या, हमें पता ही क्या आखिर, कि ये जो वृत्त की जीवा ए बी है इस पर केंद्र से एक लंब डाला गया है ना, यही बात पता है। तो लिख लेंगे इसको कि वृत्त की जीवा कौन सी, ए बी पर केंद्र से डाला गया लंब ओ एम है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर केंद्र ओ से लिख लेंगे, ओ से। तो ये बात तो हमें दी हुई है, पता है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ए एम बराबर है किसके, एम बी के, है ना। ये बराबर भागों में विभाजित करती है, यही तो हमें प्रूव करना है ना। देखो जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने रचना क्या की, थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन किया ना हमने, ओ को ए से मिलाया इस तरह से। तो लिख लेंगे कि ओ ए और ओ बी को मिलाया। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करना है। अगर हमें ये दोनों भुजाएं बराबर प्रूव करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांगसम प्रूव कर सकते हैं। अगर इसको हमने सर्वांगसम प्रूव कर लिया तो ऑब्वियसली सीपीसीटी से ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। तो यहां पर लिख लेंगे प्रूफ, त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम, ये दोनों त्रिभुज है ना। इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि एक तो ये देखो ओ एम जो है वो इसकी उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो ओ एम बराबर हो जाएगी किसके, ओ एम के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है, ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या तो बराबर होती है वृत्त की, तो त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी, ओ ए बराबर हो जाएगी ओ बी के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये वृत्त की क्या है
रेडियस है, त्रिज्या है। अब देखिए इसमें और क्या बराबर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पता है ना कि हमें लंब डाला गया है, तो आपको पता है लंब डाला है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल ओ एम ए जो है वो बराबर है किसके, एंगल ओ एम बी के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, हमें पता है। अब देखिए ये तीनों यहाँ पर दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ चुका है। मतलब देखो ये दोनों कौन से ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो एक तो हाइपोटेन्यूस और फिर देखो एक साइड कोई सी भी और एक एंगल, एक 90 डिग्री का एंगल। तो RHS नियम से, सर्वांग समता का RHS नियम है ना, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो इस नियम से अब हमने त्रिभुज AOM को सर्वांग सम प्रूव कर दिया किसके, त्रिभुज BOM के। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो गए तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। या कोष्टक में सीधा ही CPCT ऐसा लिख सकते हैं। तो AM बराबर हो जाएगी किसके, MB के। किससे हो जाएगी, CPCT से। और यही चीज हमें प्रूव करनी है। इस तरह से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 9.4। इसमें है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये थ्योरम जो है वो उसकी जस्ट अपोजिट है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और यहाँ पे लिखा है कि जीवा को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची गई है, और वो रेखा कौन सी होगी, लंब होगी, ऐसा दिया है। तो देखो इसमें ये कोई जीवा AB है और केंद्र से एक रेखा खींची गई है ये, और इसमें बोला गया है कि ये जो रेखा है ना, ये क्या है, इस जीवा पर कोई ना कोई लंब है। मतलब हमें ये 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे हम। देखो इसको यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे और ये O बिंदु और इसको नाम दे दो M। अब देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें हमें पता है कि जीवा AB का मध्य बिंदु कौन सा है, M है ना, ये हमें दे रखा है। देखो वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, मतलब इस जीवा को समद्विभाजित कर रही है और इसके लिए एक रेखा खींची गई है। मतलब ये AM बराबर है किसके, MB के, है ना, ये हमें दे रखा है। तो लिख लेंगे कि जीवा AB का मध्य बिंदु कौन सा, M है। और इससे हम क्या कह सकते हैं, अर्थात अगर ये मध्य बिंदु है तो AM बराबर होगी किसके, MB के, ये चीज होगी। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये OM जो है वो AB पर लंब है, यही प्रूव करना है। तो OM लंबवत है AB के, ये चीज हमें प्रूव करनी है। और रचना क्या की हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया, वही कंस्ट्रक्शन किया, OA व OB को मिलाया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट प्रूफ हम करते हैं। देखो त्रिभुज कौन कौन से, वो दोनों ही त्रिभुज है। अगर इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया तो क्या इसके संगत भाग, मतलब ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे क्या, और ये बराबर हो जाएंगे तो हम आगे इनको 90 डिग्री भी प्रूव कर देंगे, है ना। लंब है मतलब 90 डिग्री होने चाहिए। तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव कर लेते हैं। तो AOM व त्रिभुज कौन सा, BOM, इन दोनों त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में मैंने बताया था कि कॉमन भुजा कौन सी है, देखो OM, ये तो बराबर हो जाएगी किसके, OM के। तो OM बराबर हो जाएगी OM के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एक उभयनिष्ठ भुजा है और फिर त्रिज्याएं भी बराबर होती है। तो OA बराबर है OB के, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है। फिर इसमें देखिए कि ये हमें दे रखा है AM बराबर है किसके, MB के, ये हमें गिवन है। तो AM बराबर है MB के, ये बात क्या है, दी हुई है। अब देखिए तीन भुजाएं अगर बराबर है किसी दो त्रिभुज के अंदर तो क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे SS नियम से, ये हो जाएगा। तो त्रिभुज AOM सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BOM के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि
कौन कौन से एंगल, एंगल AMO बराबर होगा किसके, एंगल BMO के। ठीक है, ये देखो AMO मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऐसा होगा। और ये बात मैंने कहाँ से लिखी, CPCT से। इस बात को एक समीकरण दे दो, है ना, समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज और दिख रही है कि ये कोई सीधी रेखा है और यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं कोई ना कोई। आपको पता है कि सीधी रेखा पर जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, रेखिक युग्म होते हैं, है ना, रेखिक युग्म बनाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल AMO प्लस एंगल BMO ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और ये बात मैं कहाँ से लिख पा रहा हूँ, रेखिक युग्म से। अब देखिए समीकरण 1 से हमें ऑलरेडी पता है कि AMO जो है वो BMO के बराबर है, तो यहाँ पे हम AMO की जगह BMO ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो हो जाएगा 2AMO हो जाएगा अगर मैंने BMO की जगह AMO लिखा तो। और ये बराबर है 180 डिग्री के। तो यहाँ से AMO जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 180/2, और ये कैंसिल होके हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए ये 90 डिग्री आ चुका है। अब ये दोनों एंगल बराबर है कौन कौन से, AMO और BMO। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि BMO भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो दोनों ही एंगल 90 डिग्री आ चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि OM लंबवत है किसके, AB के। ये बात हम बोल पाएंगे। इस चैप्टर में अभी तक हम 4 थ्योरम देख चुके। चारों के आपको स्टेटमेंट याद होने चाहिए, है ना। आने वाली जो थ्योरम है उनके भी स्टेटमेंट याद होने चाहिए। 2 थ्योरम और इस वीडियो में हम देखेंगे और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी देखिए 2 थ्योरम और हम देखते हैं। इससे पहले देखिए समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। तो समान जीवाएं मतलब जीवाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए और उनकी केंद्र से दूरी। तो देखो जीवा भी एक क्या है, रेखा है कोई ना कोई। ठीक है, तो एक रेखा की एक बिंदु से दूरी क्या होती है, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो मान लो कि ये कोई रेखा AB है और यहाँ पर कोई बिंदु M है। तो इस बिंदु M से इस रेखा की दूरी कौन सी होगी, क्या इसकी दूरी ये होगी या फिर ये होगी, ये होगी, ये होगी, कौन सी होगी, इसकी दूरी कौन सी होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसकी इससे दूरी अगर हमें देखनी होगी तो हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, है ना। इससे इसकी जो कम से कम दूरी है उसी को हम इसकी डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वैसी ही बात होती है कि इस बिंदु से इस रेखा की दूरी जो होती है वो इसका क्या होती है, लंबवत रेखा होती है। मतलब जो लंबवत दूरी होती है ना वही इसकी दूरी होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई जो होती है ना, लंब की लंबाई इस रेखा की बिंदु से दूरी होती है। तो ये जो रेखा मैंने खींची MN, ये इस रेखा पर AB पर लंब है और ये जो दूरी है ये ही इसकी क्या है, इस बिंदु से दूरी है। मतलब इस AB की इस M बिंदु से इसकी दूरी है। अब जरा सोचिए कि अगर ये बिंदु जो M है वो इस रेखा पर ही स्थित हो, है ना, अगर इस रेखा पर ही ये स्थित हो M बिंदु, तो अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, अब इस M बिंदु की AB से दूरी क्या होगी, होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये इसी पर स्थित है, मतलब इस पर लंब तो खींच ही नहीं सकते हम, तो ये 0 हो जाएगी, मतलब 0 लंबाई हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर इस रेखा पर ही स्थित है तो रेखा की इससे दूरी क्या होगी, 0 होगी, 0 हो जाएगी। अब इसी बात को अगर हम किसी वृत्त में अप्लाई करें, ठीक है, तो कोई सर्कल मैंने ले लिया यहाँ पर, ये रेंडमली ये कोई सर्कल है और इसके केंद्र से कोई जीवा बना दी मैंने AB, और इसके केंद्र से इस पर अगर मैं लंब डालता हूँ तो ये लंब जो है इसकी लंबाई इस रेखा से इस बिंदु की दूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना, केंद्र से दूरी हो जाएगी। और हमें वही तो देखना है कि समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, मतलब जीवा की केंद्र से दूरी। तो जीवा की केंद्र से दूरी कौन सी होती है, केंद्र से डाला गया इस जीवा पर लंब, है ना, इस लंब की लंबाई ही तो क्या है, इस लंब की लंबाई ही इसकी दूरी है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पर जीवा को छोटी बड़ी करता हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने इस जीवा को लिया, अब अगर मैंने ये सर्कल लिया, ठीक है, और ये जीवा है, जितना इस जीवा को मैं इस सेंटर के पास में लूंगा उतनी ही इसकी दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इसको अगर मैं दूर लूंगा, अगर मैंने यहाँ पे कोई जीवा ली तो ये लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पर लिया तो बिल्कुल ज्यादा। और अगर मैंने व्यास ही ले लिया तो अब बताइए आप कि इसकी जो दूरी है सेंटर से, मतलब केंद्र से इस AB
जीवा की दूरी क्या होगी, तो 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो जो बिंदु है ना सेंटर, वो इसी रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब उसकी दूरी 0 हो जाएगी। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी जीवा की सेंटर से मतलब केंद्र से दूरी क्या होती है। लेकिन अब ये समझते हैं कि अगर हम समान लंबाई की, है ना, समान जीवाएं लेनी है, तो समान लंबाई की अगर 2 या 2 से ज्यादा या फिर 3 4 5 कितनी भी जीवाएं लेते हैं, तो उनकी जो दूरियां होगी क्या वो भी समान होगी या नहीं होगी, ये चेक करना है। तो देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें यहाँ पे मैंने पी क्यू एक ये जीवा खींची हुई है और इसमें आर एस ये जीवा है। तो ये दोनों जीवाएं जो है वो दोनों समान लंबाई की है, तो पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के। ठीक है, अब इसकी केंद्र से दूरी, तो ओ बिंदु से इस पर डाला गया लंब इसकी लंबाई होती है। ठीक है, केंद्र से दूरी होती है। तो ये देखो ओ एल इस पर एक लंब है और इस पर है ओ एम। अब देखिए कि ये दोनों जो जीवाएं हैं ये अगर बराबर लंबाई की है तो क्या इनसे दूरी भी बराबर होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं कि किसी कागज पर अगर हमने इसको बनाया, ठीक है, समझ लो कि ये कागज पर बनाया हुआ है, और फिर इस कागज को, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, यहाँ से इस कागज को इस तरह से मोड़िए कि ये आर बिंदु इस पर आ जाए और ये एस जो है वो इस पर आ जाए। अगर ये बिंदु आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब संपाती हो रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो 100% ये दोनों लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी। और ये करने पे ऐसा ही होता है, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम एक बात क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि एक वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती है उनकी केंद्र से दूरी भी कैसी होती है, बराबर होती है ना। जीवाएं जो होती है वो केंद्र से समान दूरी पर होती है, ये बात हम कह सकते हैं। तो यही हमारी थ्योरम कौन सी है, 9.5, इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखो क्या लिखा है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यहाँ पर हम एक वृत्त की जगह 2 वृत्त भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों वृत्त कैसे लेने पड़ेंगे, हमें सर्वांगसम होने चाहिए, है ना। फर्स्ट थ्योरम में भी हमने ऐसे ही बात किया था कि अगर कोई 2 वृत्त सर्वांगसम है, मतलब उसकी त्रिज्या बराबर हो, तो उन दोनों वृत्त में भी ये थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड होगी उसके लिए भी। तो देखो यहाँ पर ये कोई मैंने एक वृत्त ले लिया, इसके दूसरा सर्वांगसम वृत्त ले लिया, इन दोनों पर जीवाएं बना दी, ठीक है, ए बी और पी क्यू। अब इनकी सेंटर से जो दूरी है वो बराबर होगी। अगर ये दोनों जीवाएं बराबर है तो इनकी सेंटर से जो दूरी है वो भी बराबर होगी। तो इस थ्योरम में हम यहाँ पर एक वृत्त की जगह पे सर्वांगसम वृत्त ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले तो देखिए ये एक वृत्त बना दिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे बराबर जीवाएं लेनी है, तो ये कोई जीवा ले ली मैंने और इस तरफ भी एक जीवा ले ली। ये पहली जो जीवा है वो ए बी और ये जीवा हो जाएगी सी डी। ये कोई मैंने 2 बराबर जीवाएं ली है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हो या नहीं दे रही हो, लेकिन आप मान लेना कि ये दोनों बराबर है। अब देखिए सेंटर जो है वो ओ है और इस सेंटर से इस जीवा पर जो लंब है वही क्या होगी, इसकी दूरी होगी। ये एक लंब और इस पर डाला गया जो लंब है वो कौन सा हो जाएगा, ये। तो इसको मैंने नाम दे दिया एम और इसको नाम दे दिया एन। अब देखिए अगर ये लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और अब मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, तो देखिए सबसे पहले दिया क्या है वो हम लिख लेंगे। दिया है कि ए बी जो है, कौन कौन सी जीवा ए बी बराबर है किसके, जीवा सी डी के, ये हमें पता है। अब हमने देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओ एम बराबर है ओ एन के। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी जो दूरी है ना वो देखो समान दूरी पर है, मतलब इन दोनों को हमें बराबर प्रूव करना है। ओ एम को ओ एन के बराबर, ये दूरी दोनों बराबर है ऐसा हमें प्रूव करना है। फिर हमने देखो यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें इन दोनों को बराबर प्रूव करना है तो हमें यहाँ पर किसी न किसी ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम इस ए बिंदु को इस ओ से मिला सकते हैं, सेंटर से मिला सकते हैं, और इस ओ को डी से मिला सकते हैं। अब देखिए ऐसा करने से हमारे पास में हुआ क्या कि ये 2 ट्राइंगल मिल चुके हैं हमें, और अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांगसम प्रूव कर लिया तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो क्या किया कि ओ ए तथा ओ डी को मिलाया। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल को हमें सर्वांगसम प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है। कि क्या पढ़ी है कि अगर सेंटर से हम किसी जीवा पर लंब डालते तो ये जो लंब होता है वो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। ये अभी अभी हमने देखा है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम।
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए एम जो है वो बराबर है, ए एम बराबर है किसके, बी एम के, है ना। ये दोनों बराबर हो गए, बी एम के बराबर हो जाएगा। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये हाफ ऑफ ए बी है, मतलब ए बी की आधी है, ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बात मैंने लिख ली। ये मैंने लिखा कहाँ से, तो यहाँ पे रीजन दे सकते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो मैं लिख लेता हूँ प्रमेय कौन सी थी, हमने जो पढ़ी, डायरेक्ट प्रमेय ही लिख रहा हूँ मैं। कौन से नंबर की थी ये, देखो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये 9.3 ये प्रमेय है। तो प्रमेय 9.3 से आप यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, एग्जाम में, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है। इसी तरह इसमें भी हम ऐसा लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि देखो ये सीढ़ी जो जीवा है इसमें भी ये दो समान भागों में समद्विभाजित करेगी। तो लिख लूंगा मैं कि डी एन बराबर सी एन, और ये बराबर है किसके, हाफ ऑफ सी डी। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पूरी सी डी है इसकी आधा है ये, है ना, सी एन और एन डी जो है वो उसका आधा है, ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी हम रीजन दे देंगे कि प्रमेय कौन सी, 9.3 से। अब देखिए कि हमें क्या पता है, ए बी सी डी के बराबर, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है कि ए बी सी डी के बराबर है, और यहाँ पे देखो इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ए बी सी डी के बराबर है, अगर ये देखो सी डी और हाफ सी डी हाफ ए बी के बराबर है, तो क्या यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए एम बराबर होगा किसके, डी एम के, या फिर बी एम बराबर होगा किसके, सी एन के, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि ए एम जो है वो बराबर है किसके, डी एन के, इस बात से मैं लिख पाऊंगा। तो अतः ए एम बराबर हो जाएगा किसके, डी एन के। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। अब देखिए ये इन दोनों को मैंने बराबर क्यों किया, ए एम बराबर है डी एन के। तो अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए मुझे एक तो ये भुजा मिल गई ए एम और डी एन, फिर देखो इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल ये कॉमन है, और फिर ये त्रिज्या। तो इन तीनों से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं इसको। तो कौन कौन से त्रिभुज कौन कौन से है, देखो ए एम ओ या ओ एम ए, वह त्रिभुज कौन सा है, दूसरा ओ एन डी। इन दोनों त्रिभुज में एक तो क्या क्या बराबर है, ये तो समीकरण 1 से ये सीधे ही लिख लेंगे हम कि ए एम बराबर है डी एन के, ये हमने कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से। फिर त्रिज्या जो है वो बराबर है, तो त्रिज्या कौन कौन सी, ओ ए और ओ डी। तो ओ ए बराबर है किसके, ओ डी के, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए हमने बराबर लिख लिया। फिर ये 90 डिग्री का एंगल, तो कौन सा, ओ एम ए और ओ डी एन, या फिर ओ एन डी। तो ओ एम ए बराबर है किसके, ओ एन डी के, क्योंकि ये समकोण है। अब देखिए ये आर एच एस दोनों ही कैसे, ये देखो दोनों कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के अंदर एक हाइपोटेन्यूज, एक कोई भी साइड, और एक एंगल 90 डिग्री का बराबर आ जाए तो वो आर एच एस नियम से क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो त्रिभुज कौन कौन से, ओ एम ए सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ओ एन डी के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ओ एम, इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ओ एम बराबर होगी किसके, ओ एन के। ये बात हमने कहाँ से लिखी, सीपीसीटी से, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो ये थ्योरम कौन सी, 9.6, इसमें है कि एक वृत्त के केंद्र से सम दूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। मतलब एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं जो होती है वो लंबाई में समान होती है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, उसकी जस्ट अपोजिट है कि इसमें हमें जीवा की जो केंद्र से दूरी है वो हमें दे रखी है कि समान है, और फिर पूछा है कि लंबाई में जीवा भी सेम है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब देखिए ये जो सर्कल हमने बनाया इसमें दोनों जीवाएं दोनों हमने बराबर ली, तो हमें ये दे रखा है कि समान दूरी पर स्थित जीवाएं। ये देखो ये दूरी जो है ना, केंद्र से दूरी, ये हमें दे रखी है कि ये बराबर है, और हमें बराबर किसको प्रूव करना है, इन जीवाओं को बराबर प्रूव करना है। जीवाएं हमें इक्वल नहीं दे रखी है, हमें ये दूरी बराबर दे रखी है। तो चलिए इसी डायग्राम को वहां पर लेके जाते हैं। देखिए ये एक वृत्त है और इसमें ए बी जो है वो इसकी जीवा है,
और CD भी इसकी जीवा है। हमें इनकी लंबाई नहीं पता है, हमें इनकी लंबाई को समान प्रूव करना है। और फिर इनकी केंद्र से जो दूरी है O बिंदु से, ये दूरी हमें समान दे रखी है। तो चलिए लिख लेते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। तो दिया है, सीधा लिख लेता हूँ कि OM हमें बराबर दे रखा है ON के। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB बराबर है किसके, CD के। इन दोनों जीवाओं को बराबर प्रूव करना है। और रचना जो हमने की वो भी आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी कि O को A से मिलाया और ये सारी चीज़ें, ठीक है, A से मिलाया। ये आप कर सकते हैं आराम से, आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ये रचना आप लिख लेना। फिर देखिए इसमें कि हम दो ट्राइंगल लेंगे सीधा ही। हमें पता क्या है, देखो हमें पता है कि OM बराबर है ON के, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। फिर देखो कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है OA बराबर है किसके, OD के, ये भी तो हमें पता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बराबर है, ये दोनों बराबर है। और फिर देखो ये जो एंगल है 90 डिग्री का, ये भी हमें पता है। तो एंगल कौन सा है, OMA बराबर है किसके, OND के। दो भुजाएं और एक एंगल बराबर आ गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में अगर दो भुजाएं एक एंगल बराबर है तो ये RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, AMO सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज OND के, है ना, ये हो जाएगा। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो AM बराबर हो जाएगा ND के, AM बराबर होगा किसके, ND के। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या मैं इन दोनों को ट्वाइस ऑफ AM बराबर ट्वाइस ऑफ ND ऐसा लिख सकता हूँ क्या। दोनों तरफ क्या किया है मैंने, दो का गुणा ही तो किया है। और देखो ट्वाइस ऑफ AM किसके बराबर है, 2 गुना AM का 2 गुना क्या हो जाएगा, पूरा ये AB है ना, तो AB के बराबर लिख सकता हूँ मैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ CD के बराबर, है ना। AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ AM ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर है तो, और फिर देखो इसको मैंने ऐसा लिख लिया और ये हो गया। और हमें यही चीज़ प्रूव करनी है। तो फ्रेंड्स आपको सारे थ्योरम्स के स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए, चाहे प्रूफ जो है वो याद हो ना हो। अब देखिए प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चंस करते हैं। अब तक हमने जो भी थ्योरम्स पढ़ी उनका इन क्वेश्चन को करने में यूज होगा। तो अगर आपने थ्योरम को अच्छे से समझ रखा है और उनके स्टेटमेंट आपको याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों वृत्त जो है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं पर, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इसके केंद्र है और इसके बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। इसका केंद्र को मैंने मान लिया O और इसके केंद्र को मान लिया O'। अब हमें ज्ञात क्या करना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहीं पर इनकी उभयनिष्ठ जीवा होगी। इस जीवा को मैंने नाम दे दिया AB। अब देखिए कि इसकी जो त्रिज्या है पहले वाले वृत्त की वो कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या को मैंने लिख लिया 5 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी है AB की लंबाई। और यहाँ पे देखो ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस बिंदु को नाम दे दो D। अब देखिए कि आपको पता है कि किसी वृत्त की केंद्र से किसी जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो वो लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। तो देखो ये केंद्र O है और इससे इस जीवा AB पर लंब डाला गया है तो ये AD बराबर होगी DB के, मतलब इस AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, ऐसा ही होगा। तो अगर हमने AD को पता कर लिया तो क्या हम DB भी आराम से निकाल पाएंगे, उसका दोगुना हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा। और फिर AB की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे, तो कर सकते हैं इसको आसानी से। देखो ये समकोण त्रिभुज है, देखिए अगर ये O से लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। हमें इसमें 5 सेंटीमीटर ये पता है और ये भुजा AD तो हमें ज्ञात करनी है। और ये इसको मैंने मान लिया, अगर इस भुजा को मैंने मान लिया x तो क्या ये 4 - x हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी जो है वो हमें दे रखी है कितनी 4, तो ये 4 - x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की ये वाली भुजा। तो अब देखिए इसको मैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर सकता हूँ। दिया क्या है वो हम लिख लेंगे पहले। तो सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि O तथा O' केंद्रों वाले दो वृत्त है, केंद्रों वाले वृत्तों की त्रिज्याएं कौन कौन सी, OA व OA', ये दोनों त्रिज्या है क्रमशः कितनी दे रखी है हमें, 5 व 3 सेंटीमीटर है। और O' हमें 4 सेंटीमीटर पता है। ये आप लिख सकते हैं ना, ये आसान बात है। और जो दिया है वो हमने लिख लिया।
अब देखो एक चीज हमें क्या पता है कि केंद्र ओ से, तो लिख सकते हो कि ओ से ए बी पर लंब ओ डी डाला गया है, जो कि जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः मैं क्या कह सकता हूं कि ए डी बराबर है किसके, ए डी बराबर है डीबी के, ये बात मैं लिख पाऊंगा। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। ए डी बराबर है किसके, डीबी के, ये बात लिख दी। अब देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पहला वाला त्रिभुज ए डी ओ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ए डी ओ में इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रमेय को लगाऊंगा मैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो लिख लूँ ए ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। ए ओ हमें गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। ए डी तो हमें ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता है। और ओ डी कितना, 4 माइनस एक्स ये है, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 25 बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2ab, तो 2ab तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये देखो 16 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, तो 25 माइनस 16 बराबर ए डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये 8x, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ए डी स्क्वायर निकालूँ तो देखो ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। देखो 25 में से 16 गया तो 9, ठीक है, ये 9 बचा, और एक्स स्क्वायर को मैंने उस तरफ भेजा और ये इसको भी उस तरफ भेजा, तो ये प्लस का 8x हो गया। तो ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे मिली, इसको समीकरण 2 दे दो, है ना, ये मिल गई। अब मैं इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो देखो इसमें भी ए डी कॉमन है, तो कुछ ना कुछ हमें ए डी के बराबर ही मिलेगा, तो वहां से हमारी हेल्प हो जाएगी। तो मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, त्रिभुज ए डी ओ डैश में, इस त्रिभुज में भी मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। तो ओ डैश स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी ओ डैश का स्क्वायर, है ना, ओ की जगह पे क्या है, ओ डैश है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर, है ना, ए ओ डैश कितनी, 3 सेंटीमीटर, और ए डी स्क्वायर प्लस ये हमने माना था एक्स। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गई। इसको मैंने समीकरण दे दिया 3। तो देखो समीकरण 2 व 3 से इसमें ए डी स्क्वायर किसके बराबर, इसके बराबर है, और यहाँ पे इसके बराबर है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, आसानी से कर पाऊंगा। तो मैं लिख लूंगा कि समीकरण 2 व 3 से इससे मुझे क्या मिला कि 9x स्क्वायर प्लस 8x बराबर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 8x बराबर 0, और यहाँ से x की जो वैल्यू मुझे मिली कितनी मिली, 0 मिल गई। तो अगर मैं ए डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए डी स्क्वायर बराबर तो क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 3 से। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 0 और ए डी स्क्वायर बराबर 9। तो ए डी की जो वैल्यू मुझे मिली कितनी मिली, √9 बराबर ये 3 मिल जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या पता है, समीकरण 1 से मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, तो हमें पता है समीकरण 1 से कि क्या पता है, ए डी बराबर है डी बी के। तो अगर ये दोनों बराबर है तो मैं क्या लिख पाऊंगा, ए बी बराबर लिख पाऊंगा, ए बी बराबर मैं लिख पाऊंगा ए डी प्लस डी बी, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। और समीकरण 1 से हमें पता है कि ये दोनों बराबर है, तो अगर ये ए डी 3 सेंटीमीटर है तो डी बी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आपको ये जो चित्र है वो पक्का चित्र बनाना पड़ेगा। ये मैंने कैसा चित्र बनाया, कच्चा चित्र। कच्चा का मतलब क्या हुआ कि ये मैंने नाप के नहीं बनाया, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे रैंडमली लिया है। लेकिन अगर आप ये दोनों नाप के बनाते हो
और त्रिज्या जो है बराबर लेते हो, प्रकार की सहायता से नापते हो और ये 4 सेंटीमीटर बराबर लेते हो, तो ये जो एडी है ना, यही इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। मतलब ए ओ डैश जो है वो इस एडी को संपाती कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब ये दोनों बराबर होगी। तो इसकी लंबाई आपको सिर्फ एक ही त्रिभुज दिखाई देगा। मतलब देखो यहाँ पे चित्र कैसा बनेगा, ये कोई त्रिभुज और ये दोनों वृत्त है, और यहाँ पे ये बीच में इस तरह से होगा, और ये जो है ना ये रेखा, ये इस वृत्त की ही त्रिज्या होगी, इस वृत्त की। आप एक बार बना के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां पे क्या है कि आपको एक ही त्रिभुज मिलेगा, तो सीधा आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के या फिर सीधा ही सीधा ही मिल जाएगा आपको, इसकी 3 मिल जाएगी। अगर देखो ये इसके बराबर हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा ना कि एडी जो है वो भी कितना है, 3 है। तो अगर ये 3 मिल जाएगी आपको तो डीबी भी 3 हो जाएगी, और इस तरह से आप 6 सेंटीमीटर आसानी से निकाल लेंगे। मतलब अगर आप इसको पक्का चित्र बना के करते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप वैसे बना नहीं पाओगे, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। ये भी आसान है, कुछ नहीं किया हमने, दोनों जो ट्राइंगल है उन दोनों में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है बस। और इस क्वेश्चन में हमने कौन सी थ्योरम का यूज किया कि केंद्र से अगर किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, इस थ्योरम का यूज किया हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो पहले तो देखो 2 समान जीवाएं लेनी और वो वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैंने एक जीवा बना दी यहाँ से इस तरह, और दूसरी जीवा मैंने बना दी यहाँ से इस तरफ। इस जीवा को मैंने नाम दे दिया AB, और इस जीवा को मैंने नाम दे दिया CD। ये दोनों जीवाएं हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही है, दिख रहा होगा आपको। अब सिद्ध क्या करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब खंड मतलब इसका टुकड़ा, तो इस जीवा का ये टुकड़ा इस जीवा के इस टुकड़े के बराबर होगा। संगत मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टुकड़ा है उसके बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। और ये जो है वो इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया E। तो देखो हमें दिया क्या है और प्रूव क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है, हमें पता है कि AB बराबर है CD के, ये हमें ऑलरेडी पता है। और प्रूव क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है हमें कि AE बराबर है ED के, एंड दूसरा हमें प्रूव करना है BE बराबर है CE के, ये हमें प्रूव करना है, ये इसके बराबर है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। तो ये तो होता है यहाँ पर एक पता है आपको कि इस वृत्त का केंद्र होता है। तो केंद्र O से इस जीवा पर मैं लंब डाल रहा हूँ। देखो ये किस तरह से डालूंगा, ये लंब मैंने डाल दिया और इस जीवा पर भी मैंने लंब डाला। यहाँ पे आपको डायग्राम में प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, अगर आप इसको बराबर नाप के बनाएंगे तो अच्छे से आपको दिखेगा और समझ में भी आएगा। तो ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो और फिर मैंने क्या किया, इस O को इस E बिंदु से मिला लिया। अगर मैं इस E बिंदु से मिलाता हूँ तो यहाँ पे हमें देखिए 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से, ये वाला ट्राइंगल एक तो, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने सर्वांग सम प्रूव कर लिया तो क्या होगा, सर्वांग सम प्रूव करने पे मैं भुजाओं को बराबर कर पाऊंगा, है ना। कैसे करूंगा देखते, चलिए करते हैं इसको। तो रचना क्या की मैंने, रचना क्या की कि OM व ON को मिलाया। पहले तो अगर इनको मिलाया और फिर मैंने क्या किया, तथा O को E से मिलाया, O को E से मिलाया। तो जो हमने किया है वो हमें लिख लेना है इस तरह से। अब देखिए कि प्रूव करना है हमें, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को ही सर्वांग सम प्रूव करूंगा। तो ट्राइंगल कौन सा, MOE व ट्राइंगल NOE, इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया मैंने। दिख रहे हैं ना ट्राइंगल आपको, देखो यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया है M और इसको नाम दिया है N, ठीक है। ये बिंदु M है और ये N है। अब ये दोनों ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर OE बराबर हो जाएगी OE के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में कॉमन है। और फिर देखिए कि OM बराबर है ON के, OM बराबर है ON के। आपको याद होगा कि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि बराबर जीवाओं की केंद्र से जो दूरी होती है ना, ये दोनों जीवाएं बराबर है तो इनकी केंद्र से दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। तो
ये हम लिख पाएंगे यहाँ पे थ्योरम कौन सी थी वो, चलो पूरा लिख लेते हैं। बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है, ऐसा पूरा लिखना है। और फिर अब देखिए इसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल है। कौन कौन से एंगल, ये कोण एम और कोण एन, इसको लिख पाएंगे ओ एम ई, ऐसा लिखना पड़ेगा। कोण ओ एम ई बराबर है किसके, कोण ओ एन ई के, ओ एन ई। और ये दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री के है, इसलिए बराबर है। अब देखिए दो भुजाएं और एक ये कोण, ये दोनों बराबर है। और इसमें भी एक भुजा जो है वो कौन सी है, एक भुजा इसकी क्या है, कर्ण है। ये देखो ओ ई जो है वो इसका कर्ण है। तो एक तो हाइपोटेन्यूस एक साइड और एक राइट एंगल बराबर है। तो यहाँ पे मैं कह पाऊंगा कि आर एच एस नियम से त्रिभुज कौन कौन से, एम ओ ई सर्वांग हो जाएगा किसके, एन ओ ई के। ये हमें मिल गया। अब इसके सर्वांग होने से मैं क्या कह सकता हूँ कि एम ई मतलब ये भुजा इस भुजा के किसके, इसके बराबर हो जाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह पाऊंगा। हमें ये पूरी बराबर प्रूव करनी इस पूरी के, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख लूंगा एम ई बराबर हो जाएगी ई एन के। और ये मैंने लिखा कैसे, तो सीपीसीटी से, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये मैंने लिख लिया। और इसके अलावा मुझे क्या पता है कि ए बी बराबर है सी डी के, ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ए बी बराबर है सी डी के, ये बात हमें गिवन है। और अब देखिए अगर ये गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ए बी बराबर हाफ सी डी। दोनों तरफ मैंने आधे का गुणा कर दिया है 1/2 का। और इसके गुणा करने से देखो हाफ ए बी, ये पूरी ए बी की आधी, आधी जो है वो मतलब देखो ये लंब जो है ना इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ए बी की आधी ए एम, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं। ये देखो ये दो बराबर भागों में बांट रहा है ना ये लंब। आपको पता है कि केंद्र से अगर जीवा पे लंब डालेंगे तो वो दो बराबर भागों में उसको बांटेगा। तो ए एम बराबर होगी एम बी के। और यहाँ पर भी ये देखो सी एन बराबर होगी डी एन के, ऐसा होगा। तो ये मैं लिख पाऊंगा। तो लिख लिया मैंने कि ए एम बराबर हो जाएगी, ए एम बराबर हो जाएगी डी एन के। ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, इन दोनों से मुझे क्या मिल सकता है, एक तो एम ई, कौन सी एम ई, ये वाली, और एक ये वाली। देखो एम ई और ए एम, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या पूरी भुजा मिल जाएगी मुझे, ए ई, है ना। ए ई बराबर ई डी प्रूव करना है मुझे। तो समीकरण 1 + 2 करने पर, इन दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है, तो ए एम प्लस एम ई बराबर, दोनों जो साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाली दोनों जुड़ जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले दोनों जुड़ जाएंगे। तो डी एन प्लस ई एन, यहाँ से मुझे क्या मिला, इन दोनों को जोड़ा तो ये ए ई पूरा मिल जाएगा, ए ई, और इधर भी ये ई डी, है ना, डी ई डी, जो भी लिखना है ई डी। और यही तो हमें प्रूव करना है। हैंस प्रूव, हम प्रूव कर चुके, देखिए ये। और इस सेकंड ये भी प्रूव करना है, ये दोनों भी बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। तो इन दोनों को बराबर प्रूव करने के लिए कि हम क्या करेंगे, अगर देखो हमें ये दोनों पता है, तो अगर मैं इसमें से, देखो ए बी में से, अगर इस पूरी ए बी में से इसको माइनस कर दूं, इसको, इस पूरी ए ई को, तो क्या मुझे ये मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसी तरह इसमें भी ऐसा करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक और बात क्या पता है, देखो इस तरफ लिखो कि नाउ ए बी बराबर सी डी, ये मुझे पता है। तो इसको मैंने समीकरण, अब तक कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसको मैंने दे दिया 3। तो अब देखो समीकरण 3 में से जो हमने प्रूव किया उसको माइनस करूं, तो ए ई माइनस ई डी करूं। देखो ए बी में से ए ई माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, और सी डी में से ई डी माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। हमें ये दोनों ही तो लेके आने। तो एक काम करो, यहाँ पे एंड करके लिख लो। ये अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ए ई बराबर है किसके, ई डी के। इसको समीकरण 4 दे दो। अब देखो कि ए बी माइनस करना है, मतलब 3 - 4 करने पर, ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, ए बी माइनस करेंगे ए ई बराबर, यहाँ से सी डी माइनस करना है ई डी, और ये करने पे मुझे मिल जाएगा ए बी में से ई डी ए ई माइनस किया तो बी ई बराबर सी ई, और ये हमें प्रूव करना है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे
तो जो जीवा के खंड जो है वो दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है, ऐसे प्रूव हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। यदि एक वृत्त के दो समान जीवाएं अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो सेम उसी तरह का इसमें डायग्राम बनेगा। यहाँ पे मैंने एक जीवा बना दी और यहाँ पे मैंने दूसरी जीवा बना दी। ये ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और इसको मैंने नाम दे दिया सी डी। अब देखिए ये यू कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने पर, तो इस बिंदु को केंद्र से अगर मिलाएंगे ओ बिंदु से तो मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो ये जो मिलाने वाली रेखा है इस जीवाओं से, ये दोनों जीवाओं पे मिल रही है ना प्रतिच्छेद बिंदु पर, तो ये दोनों कोण बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए देखो ये सेम चीज करेंगे हम कि ऐसे लंब डालेंगे इस पे जीवा पर, इसको एम दे दो और इसको एन दे दो, तो सेम वही चीज लिखनी है। तो देखो मैं सीधा लिखता हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है इसको 1 दे दो और इसको 2 नाम दे दो एंगल, तो एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है, यही करना है। और रचना सेम वही करनी है जो मैंने उस क्वेश्चन में लिखी थी। तो सीधा मैं प्रूफ करता हूँ कि ट्राइंगल कौन कौन से, एम ओ ई व ट्राइंगल एन ओ ई, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इनमें देखो ओ ई बराबर है किसके, ओ ई के, उभयनिष्ठ भुजा है। फिर देखो एंगल एम बराबर है एन के, क्यू बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। और फिर ओ एम बराबर है ओ एन के। आपको पता है ना कि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला गया है तो ये लंब की जो अगर जीवा है बराबर लंबाई की तो ये लंब भी बराबर होंगे दोनों। तो ये मैंने लिख लिया, ये वो थ्योरम है, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल एम ओ ई सर्वांग सम हो जाएगा किसके, एन ओ की ई के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम प्रूव हो गए तो हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों कोण 1 और 2 भी तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं सीधा ही लिख पाऊंगा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, किससे, सीपीसीटी से। हैंस प्रूव, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त, तो देखो सकेंद्रीय वृत्त यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब जो एक ही केंद्र, जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्त क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जिनका केंद्र ओ है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर है सी डी के। मतलब ये ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये दोनों वृत्त जो है वो, और ए बी बराबर सी डी हमें प्रूव करना है, इसके बराबर प्रूव करना है इसको। तो देखो इस वृत्त को मैंने नाम दे दिया C1 और इस वृत्त को नाम दे दिया C2। बड़ा वाला वृत्त जो है वो C2 है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस केंद्र O से, ये केंद्र O है और यहाँ से एक लंब बनाएंगे इस पर, इसको मैंने नाम दे दिया M बिंदु। तो देखिए रचना क्या की हमने, सिद्ध क्या करना है वो आप लिख लेंगे। ये देखो सिद्ध कीजिए कि ये तो सिद्ध करना है वो लिख लेना। फिर देखो रचना हमने की कि OM जो है वो लंबवत है किसके, एडी के, मतलब हमने एडी पर लंब डाला इस भुजा पर। फिर देखिए कि हमें प्रूफ करते हैं इसको। तो हमें पता है कि क्योंकि ये OM जो है वो इस पर लंब है, तो आपको पता है ना कि अगर ये लंब है तो ये दोनों बराबर होगी, मतलब जीवा को समद्विभाजित करेगा, ऐसा होगा। तो क्योंकि OM लंब है तो सर्कल C1 में, इस वृत्त की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले वृत्त की, तो इसमें देखो ये जीवा कौन सी हो जाएगी, BC, और BC जीवा को ये समद्विभाजित करेगा। तो इसमें देखो BM बराबर हो जाएगा किसके, MC के, ये होगा। इसको समीकरण 1 दे दिया मैंने। C2 के अंदर देखो जीवा कौन सी, AD, तो AD जो है वो 2 भागों में विभाजित होगी, तो AM बराबर होगा किसके, MD के। इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को माइनस करने पर, 2 माइनस 1 करने पर, 2 में से 1 को क्यों माइनस कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो बड़ा जो वृत्त है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो AB बराबर CD मिल जाएगा हमें। देखो AM माइनस मैंने किया BM बराबर ये MD माइनस MC। ये करने पे मुझे क्या मिला, देखो AM, इस AM में से मैंने BM को माइनस किया, इसको माइनस किया तो AB मिल जाएगा, ठीक है, AB मिल गया। तो AB बराबर हो जाएगा किसके, CD के, और यही चीज हमें प्रूव करनी है।
इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, आसान है बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पार्क है, ऐसा समझ लीजिए। और रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। ऐसे फेंक फेंक के ये खेल रही है। रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई रेशमा खड़ी है R, ठीक है, रेशमा मान लिया, और ये यहाँ पर मनदीप है, और इस तरफ जो है वो नीचे की तरफ S सलमा है। रेशमा से सलमा की जो दूरी है और सलमा से मनदीप की जो दूरी है वो हमें गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर है। तो 6 हमें गिवन है। अब हमें पूछा क्या है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर कोई सेंटर होगा इस वृत्त का। इस वृत्त से ये जो 5 सेंटीमीटर, ये तो क्या हो जाएगी R से अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये तो इसकी त्रिज्या है, हमें पता है 5 सेंटीमीटर, और ये इसको भी मिलाऊंगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए कि इस O को मैं इस S बिंदु से मिलाऊं तो क्या ये क्या हो जाएगी, ये भी तो त्रिज्या ही हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, है ना। देखो केंद्र से मिला रहा हूं तो ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ये डायग्राम मैंने रफली बनाया है तो आपको थोड़ा दिखने में थोड़ा ऐसा लग सकता है। आप अगर नाप के बनाएंगे तो आपको ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर तीनों बराबर दिखेंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे। तो ये मैंने इसको मिला दिया। अब देखिए ये खींचने के बाद यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने K। अब इसमें मुझे ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है RM की मुझे लंबाई, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है मुझे ज्ञात करनी है। तो इसको करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, ये वाला पूरा ट्राइंगल, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये दिख रहा होगा, और इस ट्राइंगल के अंदर 5 सेंटीमीटर हमें पता है और ये 6 सेंटीमीटर पता है। तो क्या कर सकते हैं हम, एक तो नॉर्मली हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार क्या है OS इंटू ये जो ऊंचाई है RK, तो आधार इंटू ऊंचाई, ऐसा मैंने लिख लिया। तो 1/2 आधार तो हमें कितना पता है 5, और ऊंचाई हमें नहीं पता है RK, ये नहीं पता है। तो अभी तो देखो हमने ORS का जो क्षेत्रफल निकाला OS को आधार मानते हुए निकाला। अब अगर मैं इसको आधार मानते हुए निकालूं तो इससे भी निकाल सकता हूं मैं, है ना, निकाल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही रहा हूं। अब देखो अगर मैं काम कर सकता हूँ O को इस पे लंब डालूं, मतलब ये जो जीवा है एक तरह से जीवा ही तो है ये, है ना, और इस जीवा पर मैंने अगर लंब डाला तो ये दोनों इसको समान भागों में बांटेगी, है ना। केंद्र से मैंने इस जीवा पर लंब डाला है तो सम द्विभाजित करेगी, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसमें देखो अगर ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर, और ये भी 3 हो जाएगा। अगर देखो ये 5 सेंटीमीटर पता है, ये 4, ये 3 है, तो क्या ये भी मुझे मिल जाएगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगा लूंगा मैं इस त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज ORL में, इस त्रिभुज के अंदर देखो कर्ण स्क्वायर बराबर, मुझे क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण मुझे कितना पता है, कर्ण पता है 5 सेंटीमीटर, तो 25 माइनस ये हो जाएगा 3, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से L की जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, √25 माइनस 9 मतलब 16, और ये हो जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। अब देखिए ये 5, ये 3 और ये 4। अब देखिए मुझे इस त्रिभुज का मतलब RS को आधार मानते हुए ORS का क्षेत्रफल निकालना है। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ORS का क्षेत्रफल निकाला इसको आधार मानते हुए, अभी मैं RS को आधार मानते हुए निकाल रहा हूँ। तो फिर मैं दोनों को इक्वेट कर लूंगा तो वहां से मुझे RK की जो लंबाई है वो मिल जाएगी। तो त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो मैं कैसे ज्ञात कर रहा हूँ, 1/2 इंटू RS इंटू OL। अभी मैंने देखो RS को आधार माना, यहाँ पे आप कोष्टक में लिख सकते हो कि OS को आधार मानते हुए, OS को आधार मानते हुए, ऐसा आप इसके कोष्टक में लिख लेना, ठीक है। ये बात आप कोष्टक में लिख लेना, और यहाँ पे भी ऐसा लिख लेना कि RS को आधार मानते हुए,
ठीक है, ओ आर एस का क्षेत्रफल। तो अब देखो कि 1/2 आर एस की लंबाई तो कितनी है, पूरी 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू ओ एल हमने अभी फाइंड किया, फोर्स है ना, ये ओ, इसको एल नाम दे दो, है ना। ये जो यहाँ पे प्रतिशत कर रहा है, इस ये लंब डाला हमने, इसको एल दे दिया मैंने। अब देखिए ये कितना मिल गया मुझे, 6 4 24 और ये मिल जाएगा 12, तो ये 12 मीटर। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1, और ये मुझे मिल चुका है 12। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, समीकरण एक से त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल जो है वो हमें मिल चुका है कितना, 12। और ये हमें पता है ऑलरेडी कि ओ आर एस का क्षेत्रफल 1/2 5 इंटू ओ एस बराबर ये 12 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओ एस नहीं है यहाँ पर, आर के है, जल्दबाजी में मिस्टेक्स होती है, तो यहाँ पे आर के लिख लेंगे हम, आर के, ये हो गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देखो इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो 24/5 ऐसा हो जाएगा, और इसको देखो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20 पॉइंट, फिर 5 8 40, तो ये 4.8 मुझे मिल गया। अब देखिए मुझे तो ये पूरी लंबाई आर एम ज्ञात करनी है, और आपको पता है देखो केंद्र ओ से अगर इस पे ये लंब डाला गया है तो ये आपको पता है कि 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब आर के बराबर है किसके, के एम के। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि देखो ये ओ के लंबवत है किसके, आर एम के, देन ये अगर इसके लंबवत है तो मैं क्या कह सकता हूँ, आर के बराबर हो जाएगी किसके, के एम के। ऐसा होगा ना या नहीं होगा, होगा ना। तो अगर मुझे आर के मिल चुकी है, आर के कितना है 4.8, तो के एम भी कितना होगा 4.8। तो यहाँ से मैं लिख पाऊंगा कि इसलिए आर एम बराबर हो जाएगी कितनी, आर एम कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 4.8, तो ये मिल जाएगा मुझे 9.6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्षेत्रफल इस आधार अलग अलग मानते हुए निकाला, लेकिन हम चाहते तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं इसको। आप चाहो तो ये हमने जो नेक्स्ट टाइम में ये जो ओ आर एस का क्षेत्रफल निकाला, इसको आप चाहो तो हीरोन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये अलग तरीका बताया। बाकी आप हीरोन के फॉर्मूले से उसका क्षेत्रफल निकाल लो, और यहाँ से तो हमने एक बार क्षेत्रफल निकाल ही लिया, और इन दोनों को बराबर कर दो, तो फिर आसानी से आप ये आर के निकाल पाएंगे। हीरोन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता हो तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ये हमें तीनों पता है। तो इन तीनों भुजाओं की सहायता से हम हीरोन का फॉर्मूला लगा के आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर कोई बात नहीं, अभी आप इस तरीके से करो, फिर उसको सीखने के बाद वो तरीका भी अपना सकते हो। वैसे ये भी आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार कॉलोनी में स्थित है। तो ये देखो एक वृत्ताकार पार्क है जो कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के कौन कौन से, अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो 3 लड़के बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो एक काम करते, पहले इन तीनों को बैठा ही देते हम। यहाँ पे ये अंकुर बैठा हुआ है, ठीक है, और इस तरफ है सैयद और इस तरफ है डेविड। तो सैयद एंड डेविड ये तीनों बैठे हुए हैं, वो भी बराबर दूरी पर। तो ये जो दूरियां है ना इनके बीच की, ये बिल्कुल बराबर है। तो देखो अगर मैंने इनको मिला दिया तो ये बराबर है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए। तो टेलीफोन को लेकर बैठे हुए प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब इनके बीच की जो दूरी है ना उसको ज्ञात करना है। तो मतलब ये या ये किसी भी एक को ज्ञात कर लेंगे तो अपना काम तो बन जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर है ना आपस में। तो देखिए कैसे कर सकते इसको। इस सर्कल के बीच में एक केंद्र तो होगा ही होगा, है ना, ओ केंद्र। और फिर अगर मैं इस केंद्र को इस बिंदु से मिलाऊं और इसको इससे मिलाऊं और इसको इससे मिलाऊं, तो क्या हो गया, मिलाया क्यों मैंने, क्योंकि मुझे एक त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी जो माध्यिका है, आपको पता है ना ये माध्यिका होती है। तो इस तरह से अगर मैंने इसको ये मिला लिया
तो ये माध्यिका जो होती है वो इस केंद्रक, इसको बोलते हैं हम केंद्रक, ये बीच में जो सेंटर है, तो केंद्रक जो है वो इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो ये प्रॉपर्टी मेरे यहाँ पर काम आएगी। अब देखिए मैंने ये इसको आगे मिला दिया ऐसे, और मिलाकर यहाँ पे बिंदु नाम दे दिया M। देखो ये त्रिभुज मुझे मिल चुका है, तो इसमें SMMD के बराबर होगा, क्योंकि ये AM जो है वो तो क्या है, माध्यिका है ना एक तरह। देखो ये माध्यिका है, तो माध्यिका इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो देखिए चलो इसको स्टार्ट करते, दिया क्या है उसको लिखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दिया हमें है कि AS बराबर है किसके, SD के, और ये बराबर है किसके, AD के, और यही हमें इनमें से कोई एक हमें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो इसको लिखो या मत लिखो, तो ये तीनों हमें बराबर दे रखी है। अब देखिए कि हमें पता है कि ये त्रिभुज कौन सा, ASD एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, और वह इसका जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो वह इसका केंद्रक O, माध्यिका कौन सी, AM को 2:1 में विभाजित करेगा, ऐसा होगा, ये 2:1 में विभाजित करेगा। अगर देखिए कि ये जो हमें दे क्या रखा है, इसकी त्रिज्या पता है ना, हमें केंद्र से ये त्रिज्या पता है। तो देखो ये 20 है, ये भी 20 होगी और ये भी 20 होगी, ऐसा होगा। ये 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो अगर ये 20 है तो ये कितनी होगी, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से। अतः हमें पता है कि AO अनुपात OM बराबर है 2:1, ऐसा है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AO अपॉन OM बराबर 2/1, ऐसा लिख सकते हैं। AO जो है वो हमें पता है कितना, AO ये 20 सेंटीमीटर है ना। देखो 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 20 मीटर त्रिज्या वाला एक गोल पार्क है, तो ये 20 मीटर हमें ऑलरेडी पता है। तो 20 मीटर अगर ये है तो इसको मैं यहाँ पर लिख लूंगा 20/OM बराबर 2/1। तो यहाँ से OM मुझे कितना मिल जाएगा, 10। ठीक है, 10 मीटर मिल जाएगा। तो OM की ये जो मिल गई मुझे 10 मीटर। अब देखिए कि अगर ये 10 मीटर मिल चुका है तो मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा, SOM। ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसमें देखो 2 भुजा हमें पता है, और ये एक समकोण त्रिभुज भी है। देखो केंद्र से ये एक तरह से क्या है, SD क्या है, जीवा ही तो है, कोई ना कोई जीवा है, और केंद्र से इस पर ये रेखा खींची गई है, मतलब ये लंब होगी। तो ये अगर लंब है तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और इसमें हमें 2 भुजाएं पता है। तो त्रिभुज कौन सा, SOM में, त्रिभुज SOM में पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि SO का स्क्वायर बराबर होगा OM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। ये मैंने लगा दिया। अब देखो SO जो है वो 20 मीटर दे रखा है, और ये 10 प्लस SM की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से SM बराबर देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस 10 का 100 हो जाएगा। SM बराबर मिल जाएगा √300, और √300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 × 3 ऐसा लिख सकता हूँ। और 100 का तो आपको पता है 10 × 10 लिख सकता हूँ, तो 10 तो 12 आ जाएगा, और अंदर 3 बचेगा, तो 10 √3 ये आ जाएगा SM की लंबाई। क्योंकि हमें क्या पता है, क्योंकि हमें पता है कि OM जो है वो लंबवत है SD के। देखो OM लंबवत है SD के, ये हमें पता है। और अगर ये लंबवत है तो आपको पता है ना कि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो SM बराबर हो जाएगा MD के। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि SD बराबर तो क्या है, SM प्लस MD ऐसा है। और हमने SM ज्ञात कर लिया है तो MD भी उसके बराबर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो 10 √3 प्लस 10 √3 ये हो जाएगा 20 √3, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख पाएंगे कि अतः फोन की डोरी की लंबाई जो है वो 20 √3 होगी, ऐसा आप लिख लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़े अच्छे भी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप एक एक बार खुद से करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, और थ्योरम जो है वो आपको अच्छे से मुंह पे याद होनी चाहिए सारी की सारी, तभी आप उनको टाइम टू टाइम यूज़ कर पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे।
तो ठीक है फ्रेंड्स, दिया क्या है, क्या हमें ज्ञात करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही आप